मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, assuming that the mass of m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon the velocity v of water, its density rho, which are rho है ये rho, and acceleration due to gravity g, so that mass varies as the sixth power of the velocity of water in the river। यानी कहने का मतलब जो मास ऑफ द बच्चा लार्जेस्ट स्टोन है ना, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ जो मास ऑफ लार्जेस्ट स्टोन है एम बच्चा, वो किन चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी v, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी v पे बच्चा, और डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का जो बच्चा थर्ड एप्लीकेशन होता है, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट जो एम है बच्चा वो कैसे डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है इसके जो वेलोसिटी ऑफ द वाटर की पावर ए और बच्चा डेंसिटी पावर बी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर क्या है यहाँ पर सी है ना। जब मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो के इक्वल टू हो जाएगा वी टू पावर ए रो टू पावर बी एंड जी टू पावर सी। अब इसके बाद मैं क्या करता था, आपको बताया था हमने वहाँ पर क्लास में कि राइटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। अच्छा एम क्या है यहाँ पे मास है, वी क्या है अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द वाटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सब कुछ दिया हुआ है, मैं अपने इसमें लिख रहा हूँ कुछ भी। वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है वी एंड डेंसिटी कितना दिया है रो दिया है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है यहाँ पर जी दिया हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ दी साइड्स। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बच्चा, दोनों साइड का डायमेंशन लिखने पर यहाँ पे मिल जाएगा मुझे m टू द पावर 1 हो जाएगा। अच्छा डायमेंशन आप के तो लिखना रहेगा, जीरो मान के चलेंगे यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट है ये, और इसका कितना हो जाएगा l टू द पावर माइनस 1 टू द पावर a। यहाँ पर जाएगा बच्चा डेंसिटी है, डेंसिटी हमारा मतलब क्या होता है मास पान वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा m l टू द पावर माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा m l टू द पावर माइनस क्यू l टू द पावर माइनस क्यू फिर पावर b। यहाँ जी बच्चा क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है l टू द पावर माइनस 2 c हो जाएगा है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे l की पावर a हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, यहाँ बच्चा कितना हो जाएगा b हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा 3b, यहाँ l ये हो जाएगा आपका l टू द पावर c टू द पावर माइनस 2 से है ना। देखो l की पावर a टू द पावर माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर m टू पावर b टू द पावर माइनस 3b, यहाँ पे l टू पावर c एंड टू द पावर माइनस 2 c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि सारे सारे बच्चे किस में है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे सारे पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो बच्चे देखो m कहीं और है नहीं है, पहला है m, यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। l देखो l यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना है c है, a प्लस c हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यल है ना बच्चा, यहाँ पे कितना है एल लिखा है, तो एल की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर एल ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल ये एल पावर ए हो गया, एल पावर माइनस क्या हो गया 3b हो गया, और यहाँ पे एल पावर प्लस सी, यहाँ पर चट एल है ना, यहाँ पे गलती से मैंने टी लिख दिया है, ये हो जाएगा एल की पावर इतना है ना। अब देखो यहाँ पे टी द पावर कितना बच रहा है यहाँ पे बच्चा हमारे पास, टी द पावर यहाँ पर देखो माइनस ए है और यहाँ कितना है माइनस 2c है ना, तो माइनस टी पावर माइनस ए है यहाँ पर टी पावर माइनस 2c। अब यहाँ बच्चा देखो क्या है एन पावर 1 है, एल पावर 0 है, यहाँ देखो इसको मैं जहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चा डायमेंशन पावर 0 करके हम क्या कर सकते हैं डायमेंशन को लिख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस डायमेंशन फॉर्मूला पे है ना। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चा, इसके बाद हम क्या करते थे आपको बताया था हमने कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग दी पावर्स
ऑफ बोथ साइड। मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो b की पावर यहाँ पे m1 है, m1 है बच्चा, यहाँ पे b पावर, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1। एक तो वैल्यू तो आपको सिंपली ऐसे मिलता है b इक्वल टू 1। अब बच्चा देखो नेक्स्ट बाकी के बच्चों की वैल्यू 3b प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है -a -2c इक्वल टू, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से मैं a इक्वल टू -2c लिख सकते हैं क्या, देखो a इक्वल टू -2c हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू मैंने लिख दिया -2c और b की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा है हमने, 3 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चा -c -3 इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। c की वैल्यू कितना आ गया -3। अब बचा a की वैल्यू, बच्चा देखो a की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 इंटू -3 कर देंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि हमें तीनों जो आर्बिट्री पावर्स हमने कंसीडर किया था यहाँ पर, इन तीनों पावर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी है बाय यूजिंग द डायमेंशन, है ना। अब इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर। अब यही पावर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या मिल जाएगा बच्चा, m इक्वल टू के, देखो v की पावर मैंने क्या माना है a माना है, रो की पावर b माना है, तो यहाँ पे जाएगा बच्चा v की पावर a है, यहाँ कितना हो जाएगा v की पावर 6 हो जाएगा, रो पावर b है यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बच्चा g की पावर कितना है -3 हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो m इक्वल टू के v पावर 6 रो पावर 1 है, तो बच्चा रो ही लिख देते हैं यहाँ पर अपान जी क्यू। इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा और अरेंज करके, रो जी अपान जी क्यू, इसको एक ब्रैकेट में बच्चा, और यहाँ पे v की पावर 6। तो अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रो की वैल्यू बच्चा डेंसिटी है, किसी मीडियम की बच्चा डेंसिटी हमारा क्या होता है फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, ये जो डेंसिटी दिया है बच्चा क्वेश्चन में, ये क्या है किसी के लिए मीडियम के लिए, ये क्या रहता है फिक्स रहता है। और बच्चा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होता है, किसी पार्टिकुलर बहुत ज़्यादा ऊपर तो है नहीं, तो एल्टीट्यूड और बहुत डेप्थ की बात हो रहा है यहाँ पर, तो जी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं क्या मान के लूँगा, जी की वैल्यू यहाँ पे क्या मान के लूँगा कॉन्स्टेंट। अगर यहाँ पे तीनों टर्म्स के रो और बच्चा यहाँ पे क्या जी क्यू, ये पूरे पूरे टर्म्स क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ पता चला कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चा v टू पावर 6 है। अब मुझे ये क्या करना था प्रूव करना था। क्वेश्चन में देखो यहाँ मुझे कह रहा था क्वेश्चन में कि जो मास ऑफ द मास वेरीज एट द 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर। मुझे यहीं पे क्या करना था बच्चा, यही प्रूव करके दिखाना था मुझे, यानी कि यहाँ पे लिखो कैसे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। क्लियर, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है डायमेंशंस का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।